वेलकम माय डियर फ्रेंड। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर आप क्लास 10th में आने वाले हो, तैयारी अभी से शुरू कर दी है, तो आपने देखा होगा आपके चैप्टर 1 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है दोस्तों? रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर सीबीएसई ने ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा है 3 मार्क्स में। तो मतलब ये स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज बेसिक मैथ्स, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहोगे मतलब भाई साहब इसको सीखना तो पड़ेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर इसको सीखने बैठ रहे हैं तो कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उसको वो इजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। सपोर्ट चाहिए होगा आपका, फोकस चाहिए होगा आपका। आप डेफिनेटली नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, एक एक स्टेप को नोट डाउन करेंगे, समझते जाएंगे। पहले नहीं लिखना, पहले समझ लेना। 2-3 स्टेप में लिखवा दूं, समझा लूं, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए। समझिए, समझना बहुत जरूरी है, नोट डाउन करना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है, तब जाके क्वेश्चन पूरा समझ में आता है। हम कोशिश करेंगे कि मेरे जो बिलो द एवरेज स्टूडेंट है उससे लेकर जो टॉप रैंकर है सबको समझ में आ जाए, कोई बाकी नहीं रहे। ठीक है? तो अब सबसे पहले प्रूव करना है कि भाई साहब रूट टू है वो इरेशनल प्रूव करना है। देखो ये इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे, अब इसके लिए समझो। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि ये लड़का है या लड़की है। अब कई बार किसी का अपीयरेंस ऐसा होता है कि लड़का लड़की डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अब समझ लो कि वो लड़का है, तो आप उसको क्या करोगे कि नहीं भाई लड़की है, तो हम उसको मतलब उल्टा एज्यूम करेंगे। वैसे भी मतलब उल्टा एज्यूम क्यों करेंगे? सपोज वो बॉय, हम उसको गर्ल एज्यूम करेंगे, फिर देखेंगे भाई गर्ल की तरह नखरे करता है क्या है? नहीं नहीं, नहीं करता। गर्ल के जैसा एटीट्यूड है क्या? ना ना, नहीं है। ना, लड़का ही होगा भाई साहब। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये 2-3 चीजें नहीं होगी तो लड़का ही होगा, ये हम इससे एज्यूम कर लेंगे। वैसे ही रूट टू को बुरा मत मानना मेरी बहन, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई भी ऑफेंड मत हो जाना, सिर्फ समझाने के लिए है। तो अब ऐसे हम क्या करेंगे, रूट टू अगर इरेशनल प्रूव करना है तो भाई कहेंगे कि भाई चल हम तुझको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई साहब तू जो है वो रैशनल है, आप जो है रैशनल, बट विथ रिस्पेक्ट रूट टू जी है वो भी रैशनल है। पहला स्टेप यही लिख देना है अपने जो भी इष्ट देव को याद करके। अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल। तुम कहोगे भाई साहब रैशनल क्या है, पहले ये तो बता दो। ये भी सही बात बोली आपने। रैशनल नंबर किसे कहेंगे? तो मेरे दोस्तों, रैशनल नंबर का सिंपल सा मतलब होगा जिस भी नंबर को आप ए अपन बी के फॉर्म में लिख पाओ। अब आप कहोगे ये क्या नया लेके आ गए यार, ए अपन बी फॉर्म। ए का मतलब होता है वेरिएबल, आप जो चाहे वैल्यू यहां पुट कर दो, -2 कर दो, -1 कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, जो चाहे वैल्यू। माइनस लिखो, 0 लिखो, पॉजिटिव लिखो, नीचे भी माइनस लिखो लेकिन पॉजिटिव लिखो, लेकिन जीरो नहीं लिख सकते। नीचे जीरो नहीं आ सकता। अगर नीचे जीरो आ गया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है। मतलब ऊपर जो चाहे नंबर लिखो, नीचे जो चाहे नंबर लिखो, लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। एक और कंडीशन है, ठीक है, वो बात हम बता देते। अब इसका मतलब ये होगा अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब मुझे इसको ए अपॉन बी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। मतलब यहां पे जो दो नंबर होंगे ए और बी, वो दोनों कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। अब मुझे पता है दिमाग में यही चल रहा है ना, को प्राइम नंबर क्या है, 3 बार बोल चुके को प्राइम नंबर को। मीनिंग तो बताओ पहले। समझ में आ रहा है? मैं लाला बता रहा हूँ भाई साहब, रुक जाओ, बहुत उतावले हो रहे हो। बाद में रिविजन कराऊंगा तब चेक करूंगा लाला, मतलब कि कैसे कर रहे हो। हाँ हाँ, फोटो मंगवाऊंगा सबकी, देखते हैं भेजते हैं रिविजन किया कि नहीं किया। ईमानदारी पे दिल पे हाथ रख के बताना कैसे रिविजन कर रहे हो। ठीक है, चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर? अब अपने आप से पूछना व्हाट इज द मीनिंग को प्राइम नंबर। ज्यादातर बच्चे, देखो ज्यादातर बच्चे, मतलब ये सारे बच्चे नहीं कर रहे, वो इस को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर के साथ मिसमैच कर देंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पहली बात तो वो समझते हैं। प्राइम नंबर मतलब वैसा नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आता सिवाय अपने और वन के टेबल में। जैसे 2 है,
अपने टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। 3 है, अपने टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। 5 है, अपने टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। 7 है, वो सारे प्राइम नंबर है। थोड़ा वक्त लगा के समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि लास्ट एग्जाम तक याद रहेगा। सिर्फ हल्का सा रिविजन करना पड़ेगा। तो अगर मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है, 2x की स्पीड का कर दो, 1.5 की स्पीड का कर दो, यूट्यूब का वीडियो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाकर समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये सारे नंबर प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है दो नंबर का पेयर, जो दोनों के फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे। अभी भी इजी लैंग्वेज में जानना है ना, मुझे पता है। मतलब दो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। अगर तुम मेरे टेबल में नहीं आते हूं, तो मैं भी तेरे टेबल में नहीं आती हूं। लड़की वाला मामला यहाँ पे, तुम मेरे टेबल में नहीं आते, मैं तुम्हारे टेबल में नहीं आता। समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 16, हमारे पास एक नंबर 25। अगर 16 के फैक्टर निकालोगे, 16 किसके टेबल में आता है? 1 को इग्नोर करना, 1 स्पेशल नंबर है, 1 को छोड़ के, तो भाई 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 16 के टेबल में आएगा। ठीक है, 25 5 के टेबल में आएगा, और 1 से हो सकता है, और 25 खुद के टेबल में आएगा। तो इसके देखो, ये नंबर और ये नंबर मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब 16 और 25 कैसे नंबर हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। मतलब इनके जो फैक्टर होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। जिस जिस नंबर से ये डिवाइड होगा, उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 1 को इग्नोर करके। मतलब ये 16 अगर 2 4 8 16 से हो रहा है, तो 25 2 4 8 16 से नहीं होगा। और 25 अगर 5 से हो रहा है, तो 5 से 16 नहीं होगा। मतलब इसके अपनी गैंग है, और इसका अपना गैंग है। 16 की अपनी गैंग है, लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती गैंग। तो भाई साहब, ये सारे मेरे गैंग में ही, ये सारे मेरे गैंग में ही, वैसे हो नहीं, अकेला ही है, लेकिन फिर भी ये सारे मेरे गैंग में, और हम एक दूसरे के गैंग के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। ओके, थोड़ा डिटेल चला गया, लेकिन भाई साहब बिना डिटेल के समझ में तो कुछ आएगा नहीं, तो थोड़ा डिटेल जाने में क्या हर्ज है। ओके, तो को प्राइम नंबर मतलब ये जो ये ए और बी नंबर है, वो ऐसे नंबर होंगे जो को प्राइम नंबर होंगे। मतलब उसके फैक्टर एक दूसरे के से अलग होंगे, एक जैसे फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या होगा, ये कैसे आते हैं? लेट अस एज्यूम डियर रूट टू इज रैशनल। समझ में आ गया? रूट टू इज रैशनल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, रैशनल ऐसे ही बोल सकते हैं, रैशनल है तो ए अपन बी के फॉर्म में ला दिया हमने, ए अपन बी के फॉर्म। थर्ड क्या करना है? थर्ड देखो, आपके भाई को रूट वाला नंबर पसंद नहीं है, तो उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? रूट वाला नंबर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये करना पड़ेगा, ये रूट टू है, उसको हटाएं, उसको स्क्वायर, उसको रिश्वत देनी पड़ेगी कि रूट टू हट जाए, यहां से तुझे स्क्वायर दे रहा हूं। रूल है, अगर किसी रूट का नंबर को हटाना है, उसका स्क्वायर कर दो, ये दोनों फुर्र करके उड़ जाएंगे, बचेगा सिर्फ 2। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर रूट 2 है, मुझे उसको हटाना है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो चलेगी नहीं बात। क्यों? आपके घर पे सिबलिंग है, भाई है, बहन है, छोटे बड़े। कभी ऐसा हुआ छोटे भाई या बहन के लिए कोई चीज आई और आपके लिए नहीं आई हो, और आपने तांडव न किया हो? माँ बाप को पता होता है, इसलिए या तो लाएंगे, नहीं लाए तो दो चीज लाएंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर आप इसको स्क्वायर कर रहे हो, तो इक्वल की दूसरी साइड भी स्क्वायर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर करने वाले हैं। मतलब हम स्क्वायर यहां पर भी करेंगे, यहां पर भी करेंगे, और यहां पर तो हमने देखा ये फरार हो जाएंगे। यहां बचेगा 2, यहां बचेगा ए स्क्वायर, और यहां बचेगा बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इजी है, समझने में टाइम लगेगा, समझने के बाद कुछ नहीं है। पहला स्टेप क्या? यही तो है पैसा। एज्यूम कर लो रूट टू इज रैशनल। रूट टू एज्यूम ऐसे तो कर नहीं सकते, मतलब वो ए अपन बी के फॉर्म में होगा। ए अपन बी के फॉर्म में होगा तो लिखना पड़ेगा कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब अभी बता चुका हूं कि दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। नहीं समझ में, थोड़ा रिवाइज करके देख लो। उसके बाद थर्ड चीज, सर को, भाई को आपके रूट पसंद नहीं है, तो रूट हटाने के लिए आप उसका स्क्वायर करोगे। लेकिन एक जगह स्क्वायर करने से पाप लगता है, इसलिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, और यहां से रूट 2 रूट हट जाएगा, और यहां पे आप बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर देखो ये ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि 40 नंबर है, ठीक है। और 40 का मतलब ये मैं लिख दूंगा 2 into 2 into 5, 2 to 4, 4 to 8 into 5। मतलब ये सब मतलब ए स्क्वायर की जगह पे 40 नंबर है, 2b स्क्वायर की जगह पे 2 into 2 into 5 नंबर है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो हर नंबर 40 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, मतलब वो 40 का फैक्टर है तो ये कंप्लीटली 40 को डिवाइड कर पाएगा, ये 2 भी कर पाएगा और 5 भी कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो ये ए स्क्वायर है, ठीक है, इस ए स्क्वायर को 2 भी डिवाइड कर पाएगा और ये ए स्क्वायर को 20 का भी डिवाइड कर पाएगा। मतलब अगर आप ए स्क्वायर के अगर टुकड़े करोगे तो उस टुकड़े में आपको 2 भी मिलने वाला है और 20 का भी मिलने वाला है, जैसे 40 के टुकड़े में ये मिला। ठीक है, आप कहोगे ये इतनी सारी क्यों बातें करनी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप उसके लिए उससे रिस्पॉन्सिबल है। इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि अगर ये 2 यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये 2 ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। और अगर वो ए स्क्वायर से हो रहा है तो वो ए से भी हो जाएगा। अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर से डिवाइड हो पा रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसके नॉर्मल नंबर से हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 144 में लिख रहा हूं, इस 144 को अगर आप 3 से डिवाइड कर पा रहे हो, 144 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो ये जो जिसका स्क्वायर है वो भी इससे डिवाइड हो जाएगा, दोनों उससे डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो ठीक है, जो समझ जाए उसकी बात है। अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये तो कह सकते हो कि भाई ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइडेबल है और ए भी 2 से डिवाइडेबल है एज वेल एज ए। तो ये इतना आप कर सकते हो। और दूसरा जो चीज आपको करनी है वो यहाँ पे बता देना है कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, याद रहेगा। वापस क्विक रिवीजन, पहले √2 मानना है, फिर ए अपन बी के फॉर्म में लाना है, फिर बोलना है ए एंड बी को प्राइम नंबर है, फिर आपको उसको रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देने हैं, और फिर स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, 2 इक्वल ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज वेल एज ए। अब ये हमारा आंसर का पहला पार्ट खत्म हुआ है दोस्तों। अभी उसका दूसरा पार्ट तो सीखना ही बाकी है। एक मिनट, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पेन की जो विड्थ है थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, हो सकता है थोड़ा ज्यादा सही हो जाए। नहीं हुई क्या, हाँ ठीक है, कुछ तो हुआ है, चलो ओके। नाउ ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमको लिख देना है कि अगर देखो ये हमको ये तो क्लियर है कि ये ए है, जब भी ए लिखोगे तो उसका एक फैक्टर तो 2 बनना ही बनना है। जब भी मैं ए लिखूंगा उसका एक फैक्टर तो 2 आएगा, आएगा और कंफर्म आएगा, और उसका दूसरा फैक्टर यहाँ पे सी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है मतलब कोई दूसरा फैक्टर आ सकता है, तो वापस लिख देते हैं सी इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो a इक्वल टू सी। अब यहां पे वापस से हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर बोथ साइड। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब दोस्तों भाइयों बहनों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या दिया था, ए स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर दिया था, तो ए स्क्वायर को हटा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं अपने इक्वेशन 1 को। और हमारा इक्वेशन 1 क्या है, ए स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। ठीक है ना, अब इस 2 को नीचे ले जाओ, बी स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। वापस से एक बार समझते हैं, हमने क्या किया, a इक्वल 2c लिया, फिर दोनों साइड स्क्वायर किया, a का स्क्वायर हुआ
2c का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा, c का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको याद आएगा भाई साहब ये a स्क्वायर तो कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, डेजा वू हुई मुझे। यस, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर को हटा के वहां पे लिख देंगे 2b स्क्वायर, यहाँ देंगे 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, a स्क्वायर को अलग किया था और यहाँ पे हम b स्क्वायर को अलग करेंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे कट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे इसका 2 फैक्टर आया था, तो हमने लिखा था कि ये इसका 2 फैक्टर है तो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 एज वेल एज बाय b। मतलब ये b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा और b भी 2 से डिवाइड होगा। अब देखो हमने क्या देखा, ये जो a है 2 से डिवाइड हो रहा है, b है 2 से डिवाइड हो रहा है। हमने भाई साहब ऊपर क्या बोला था, a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर? भाई साहब उसके फैक्टर एक जैसे नहीं आ सकते, इसके फैक्टर में 2 आ गया, इसके फैक्टर में 2 आ गया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ मतलब हमारा आंसर गलत नहीं है, हम ये कहेंगे कि भाई साहब a and b both have common factor ऑफ 2, दोनों का 2 कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था, अवर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हियर। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होगा, ऑपोज हो रहा है भाई साहब, गलत हो रहा है हमारा, जो गलत डायरेक्शन जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हियर। सो वी कैन से, सो रूट 2 मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि भाई वो रैशनल है, वो गलत है, इसका मतलब रूट 2 इररेशनल आ गया। सो रूट 2 इज इररेशनल। हा 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 हा, क्या क्वेश्चन था लाला, मजा आया। हाँ हाँ मुझे पता है, नहीं आता पर भी पढ़ना पड़ता है, मार्क्स चाहिए ना। ओके ओके, यहाँ पे देखो, चलो वापस से क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। पहला काम रूट 2 को एज्यूम करेंगे, माइंड मैप करो ना क्वेश्चन का, याद रखना। पहला काम रूट 2 को एज्यूम करना, ठीक है। दूसरा काम उसको a अपन b के फॉर्म में लिखना। तीसरा काम दोनों साइड स्क्वायर करना। स्क्वायर करने के बाद a जो यहाँ पे आएगा 2 इक्वल a स्क्वायर अपन b स्क्वायर। तो यहाँ पे नेक्स्ट काम ये होगा, a स्क्वायर को अलग करना है, यहाँ पे 2b स्क्वायर लगे होते, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मैं माइंड मैप कर रहा हूँ, छोटा सा याद कैसे रखना है इसको। ये आने के बाद लिख देना है कि भाई अगर ये a स्क्वायर के फैक्टर में 2 है तो ये 2 a स्क्वायर से भी डिवाइड होगा और a से भी डिवाइड होगा। पहला आंसर का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर वापस हमें a लिखना है, a इक्वल हम ये वापस 2 तो इसके फैक्टर में आएगा, फिर लिखना है c कोई भी इंटीजर हो सकता है। नया स्टेप क्या होगा लाला, नया स्टेप वापस वही से हम इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4c स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू हमें अचानक से आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू तो भाई 2b स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर पुट कर देंगे, 4c स्क्वायर करेंगे और b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर अपॉन 2 कट करेंगे, तो आ जाएगा bc स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। मतलब वापस रुक जाएंगे, b स्क्वायर के फैक्टर में भी 2 आया तो लिखेंगे b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होता है। फिर बोल देंगे a एंड b दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही गलत था भाई साहब पहले से ही, रूट 2 इज इररेशनल। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि ये गलत है, लेकिन तुम लोग मान ही रहे थे, क्योंकि मैथ्स को चाहिए प्रूफ और हमको प्रूफ देना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए ना तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस हमने दे दिया। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे करना है। नहीं समझ पाए थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लो। देखो ये वाला पार्ट है ना, मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैंने वो माइंड मैप के लिए किया था, रिवीजन के लिए लिखा था, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, आई होप आपने सही वक्त पे चीजों को लिख लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं लिखा होगा तो भी गलत है, लिखना तो पड़ेगा, कैसे करना है समझना तो पड़ेगा लाला बहन मेरी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना है कैसे करना है। तो ये पहला आपका आंसर का पार्ट होगा, ये दूसरा आपका आंसर का पार्ट होगा,
और ये लास्ट में आंसर का पार्ट होगा। ऐसे अगर आप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को, तो आपको एग्जामिनर जो है उसको आपको 3 में से 3 मार्क्स देने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन इग्नोर दिस। मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस ये है, वैसे तो बहुत सारे चैनल है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे चैनल भी हैं। पर्पस यही है कि मैंने मतलब मुझे ऐसा चैनल बनाना है कि जो टॉपर के लिए ना हो। मतलब अब तुम समझ रहे हो, तुम कहोगे टॉपर के लिए नहीं बना तो किसके लिए बना रहे हो? भाई साहब मैं चाहता हूँ मेरा एवरेज स्टूडेंट, बिलो द एवरेज स्टूडेंट, जिसको मैथ से डर लग रहा है, जो भाग रहा है मैथ से, उसके मैथ की प्रैक्टिस से भाग रहा है, मैथ को समझने से भाग रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी फास्ट लोग समझा रहे हैं, बड़ा डेप्थ में, मतलब डेप्थ समझ तो ठीक है, मतलब कौन सी लाइन लिखनी कहाँ लिखनी वो भी समझाना पड़ेगा। तो बड़ा हाई लेवल की बातें जो कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही, मैं उनको बड़ा एकदम से इजी डाउन एकदम पॉइंट लेके समझाने की कोशिश करूंगा। मैं सच में मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, अपने चैनल का नाम क्या रखो, नॉट फॉर टॉपर। ये टॉपर के लिए नहीं है भाई साहब। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो यहाँ, टॉपर हो तो यहाँ पे आके आपको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। नॉट फॉर टॉपर, ये मेरे ऐसे बच्चे के लिए हैं, ये मेरे ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जो इससे पहले मैथ से डर रहा था, लेकिन अब पढ़ने के बाद उसको लग रहा है नहीं नहीं यार, मैथ्स में अपना अपना कुछ तो हो ही जाएगा, कर ही लेंगे अपने, दिक्कत नहीं, अब तो मार्क्स ले आएंगे। ये उस बच्चे के लिए है। फिर से नए क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगा, आपका दोस्त नरेंद्र सर, जहां पे इस अच्छा एक क्वेश्चन होगा। कोशिश कर रहा हूं मैं कि पूरा 10th कवर अप हो। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे क्योंकि मैं डिटेल में जाता हूँ, मेरे हर बच्चे को हर चीज का मतलब समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, सपोर्ट चाहिए होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, अगर अच्छे ऐसे वीडियो चाहिए तो अपना प्यार दिखाना अपने तरीके से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।